पहलवानों को लेकर के और बृजभूषण को लेकर के आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर जो दर्ज कराई गई, उस एफआईआर के अंदर जो बातें कही गई है महिला पहलवानों की तरफ से, जिन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो बातें आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, हिल जाएंगे कि इसके बाद में भी आदमी आखिरकार कैसे अभी तक खुला घूम रहा है। और इसके अंदर अगर खुद इतनी शर्म होती तो जाकर के खुद सरेंडर कर देता कि इतनी बातें मेरे ऊपर कही गई हैं तो मैं इनसे पाक साफ होना चाहूंगा। एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अंदर एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में 10 केस का हवाला दिया गया है। 10 केस का हवाला दिया गया है और 2 एफआईआर जो है वो इसमें 2 एफआईआर उसके तहत बताया गया है। और जो पोक्सो के तहत जो मामला है उसमें जो है बृजभूषण और सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि साहब ये तो है ही नहीं, लड़की जो है वो तो बालिग है, नाबालिग ही नहीं है। उसके तहत भी मामला दर्ज हुआ है, पोक्सो के तहत भी मामला जो है वो दर्ज हुआ है इस एफआईआर के अंदर। 354 ए डी ये जो है उसके ऊपर धाराएं लगी हैं और पोक्सो का सेक्शन 10 ये भी इसके ऊपर धाराएं लगी है। एफआईआर के अंदर ये बातें आई है और इस एफआईआर के अंदर महिलाओं ने जो कुछ कहा है वो एक एक शब्द वही छपा है इसके अंदर। अंग्रेजी में रिपोर्ट है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा आपको ताकि आप समझ भी तो पाएं। और मैं सोच रहा था, काफी देर तक सोचता रहा कि जो कुछ इसमें लिखा है वो आपको शब्द से बताऊं कि नहीं बताऊं। फिर लगा कि बताना चाहिए। अगर मैं उसको शर्म में, लिहाज में अगर उसको मैं छोड़ दूं, उस पर चर्चा ना करूं, तो हो सकता है कि फिर ना जाने किस तरह से जो है वो चीजें घुमाई जाएं। क्योंकि ये आदमी तो कह ही रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, मेरे खिलाफ सबूत होगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अरे भाई साहब, आपके खिलाफ तो ना जाने क्या क्या सामने आ गया है। इसमें जो है पहलवानों ने कहा है कि इसने, बृजभूषण ने गलत तरीके से छुआ है। और गलत तरीके से कहां कहां छुआ है? छाती पर छुआ, नाभि पर छुआ। और अगला सुनिए, पीछे कुल्हों पर छुआ। अभी तक तो जो एक इंडियन एक्सप्रेस की इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें रेसलर 1 और 2 के हिसाब से के लिहाज से जो बातें बताई गई थी उसमें तो यही था कि बृजभूषण जो है वो ब्रीथिंग टेस्ट के बहाने, कि सांस कैसे लेते हो, सांस कैसे छोड़ते हो, इसके बहाने जो है पेट छूने का काम कर रहा था। कि पेट से जो है छाती तक जो है वो हाथ ले जाता था और कहता था कि सांस लेकर के दिखाओ, सांस छोड़ करके दिखाओ। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है जिसमें एफआईआर के हवाले से बताया गया है, इसमें महिलाओं ने बताया है कि ये बृजभूषण जो है वो, ये फोटो 2 मैंने क्यों रखी है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बृजभूषण जो है अपने कमरे में जबरन बुलवाता था, अपने कमरे में जबरन बुलवा करके जबरन अपने बिस्तर पर लिटाता था और जबरन बिस्तर पर लिटा करके फिर उसके बाद में गलत गलत जगह पर छूता था और उसके बाद में डराने का काम, धमकाने का काम, पीछा करने का काम। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है, एफआईआर के अंदर ये जो है ये पहलवानों की तरफ से बताया गया है। इसके आगे सुनिए आप, ये जो मामला है इसमें अगर आप और सुनेंगे तो इसमें जो पोक्सो का जो मामला है, ये जो पोक्सो का मामला है, इसमें जो नाबालिग बच्ची है जिसको बालिग बना करके जो है वो बताया जा रहा है कि ये बालिग है, बालिग नहीं है, नाबालिग का जो है। और इसमें उसके बयान क्या कहते हैं? उसके बयान ये कहते हैं कि इसने मुझे जबरन तरीके से बहुत जोर से जकड़ा, कंधों को भींचा और मेरे छाती को छूने का काम किया। मैं इसलिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं ताकि गांव देहात का एक आम आदमी जो है वो समझ सके। अगर खबर जो है वो समझ में ही नहीं आई तो फिर जितनी जो चीजें चल रही हैं वो साफ नहीं हो पाएंगी और अफवाह ही फैलेगी। इसीलिए मैं जो है वो थोड़ा खुल करके बोल रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं कि कोई ये ना कहे कि देखिए आप जो है वो इस तरह से सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें बोल रहे हैं, उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं। लेकिन लोगों की खबर जो है पता तो चले, क्योंकि ऐसी बातें वैसे पब्लिक डोमेन के अंदर, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी आनी भी नहीं चाहिए, लोगों के बीच में आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये इस हद तक चले गए हैं तो अब क्या किया जाए? अब चीजें सामने लानी पड़ेंगी।
अब उसके बाद में जो है ये कहता है, ये जो नाबालिग जो बच्ची है, इसका जो बयान है उसमें कहा गया है कि इसने मुझे गलत तरीके से छुआ, जकड़ा और मेरे छाती पर हाथ डाला, और इसके बाद में मैंने इसको कहा कि मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूं। एक पहलवान से ये कहता है, ये यहां पर जो है छपा है, एक पहलवान से कहता है कि तुम मेरी इच्छाएं पूरी कर दो, मैं तुम्हें सप्लीमेंट वगैरह दूंगा। सप्लीमेंट आप समझते हैं ना, कि जो खिलाड़ी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो मिनरल्स, जो विटामिन वगैरह जो होता है, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। वो जो है वो मैं आपको जो है वो सारी चीज़ आपको मैं दूंगा। अब जाहिर सी बात है, जब खिलाड़ी जो है बहुत सारे गांव देहात से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनको सोना चांदी की वो नहीं होती है। उनको ये होता कि कैसे भी करके एक बार ऐसा स्टेमिना पैदा हो जाए कि हम मेडल जीत ले और उसके बाद में पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। लेकिन ध्यान से सुनिए, एक जो है वो पहलवान ने इसमें बताया है, एक पहलवान ने इसमें बताया है कि उन्होंने एक बड़ी चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद में WFI की तरफ से एक अधिकारी जाता है उस पहलवान के पास में, महिला पहलवान के पास में, और वो कहता है कि आपको बृजभूषण ने बुलाया है, और वो समझी कि चलिए बधाई देने के लिए बुलाया होगा। उसके बाद में बृजभूषण जो है वो बुलाता है WFI के अधिकारी को भेज करके कि जाओ उस पहलवान को बोल करके लेकर के आओ। नाम नहीं छपा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस पहलवान को कब, या उसके जो साथी हैं वो जरूर समझ सकते हैं। और ये जो है वो अधिकारी कहता है कि बृजभूषण ने बुलाया है, और बृजभूषण कहता है कि आओ लेट जाओ। जबरन उसको बेड बिस्तर पर जो है लेटाने की कोशिश करता है, और जबरन वही जो है वो वही सब चीजें करता है। और उसके बाद में ये महिला पहलवान की तरफ से बताया गया है कि एक बार नहीं हुआ, ये लगातार चलता रहा, कि जैसे एक बार उस दिन हुआ, उसके बाद में जो है वो गुस्से में वहां से भड़क करके निकल गई, फिर ये कुछ दिन शांत हो जाता, कुछ टाइम के बाद में जो है शांत हो जाता, मुलाकात नहीं हो पाती, कुछ ऐसा जो है टाइम निकल जाता, फिर उसके बाद में कभी फिर मौका लगता, तो फिर उसके बाद में वही सब चीजें होती। अब आगे सुनिए, एक जो है वो पहलवान की तरफ से बताया गया कि डिनर पर इसने बुलाया, डिनर पर बुला करके, और बुलाते भी ऐसे में, इसमें कोई अलग भी नहीं है, कोच जो है वो लेकर भी जाते हैं कि चलिए अच्छा तुमने प्रदर्शन किया है तो चलिए खिलाते हैं, और अपने घर से नहीं खिलाते हैं, हालांकि बहुत सारे कोच अपने घर से खिला भी देते हैं, लेकिन इनको पैसा मिलता है, इनको फेडरेशन की तरफ से बहुत पैसा अलॉट किया जाता है। अब जो है वो ये एक महिला पहलवान ने इसमें बताया है कि ये डिनर पर लेकर के गया, और डिनर पर ले जाकर के अलग टेबल पर बैठाया, अलग टेबल पर बैठा करके वही मेरे जो है वो छाती के ऊपर और वहां तक हाथ लेकर के गया, और उसके बाद में अपनी पैरों से, अपनी टांगों से मेरी टांगों को टच कर रहा था ये। और उसके बाद में यही सारी चीजें जब मैं इसके ऑफिस पर गई तो इसके ऑफिस में भी वही सारी चीजें हुई है। एक पहलवान ने बताया है इसमें कि इसने फोटो खींचने के बहाने अपनी तरफ खींचा, और जब उसने दूर जाने की कोशिश की तो फिर इसके बाद में इसने कहा ज्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या, आगे टूर्नामेंट नहीं खेलने तुमको, इसकी तरफ से कहा गया। मैं एक भी चीज अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि बहुत सारे लोगों को लगे कि कहीं हवा में तो बात नहीं करने लग गया है। और ये अंग्रेजी का मैं दिखाऊं और फिर उसके बाद बताऊं तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। अब एक पहलवान इसके बाद में बताती है कि उसके पास में फोन नहीं था, उसने इसको कहा कि मुझे अपने घर पर एक बार बात करनी है। इसने अपना फोन उस पहलवान को दिया, फोन देने के बाद में कहा कि आप आओ बिस्तर पर बैठ जाओ, और जबरन जो है वो गले लगने की कोशिश की, और इसी पहलवान ने कहा है कि मुझे सप्लीमेंट देने यानी रिश्वत देने की भी जो है वो ये कोशिश कर रहा था कि तुम्हें मैं सप्लीमेंट वगैरह सब कुछ दे दूंगा, तुम कुछ दिक्कत मत करो, तुम मुझे मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। एक पहलवान ने जो है इसमें बताया है, ये 6 पहलवानों के बयान छपे इसमें, वो बताती है कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, पसीने सुखाने के लिए मैट पर लेटी हुई थी
ये आता है, आने के बाद में टी शर्ट को ऊपर करके, और उस वक्त उसका कोच भी नहीं था, टी शर्ट को ऊपर करके बोला सांस खींचो, और उस तरह से फिर उसके बाद में पेट पर हाथ लगाने का काम। ये सारी चीजें इस एफआईआर के अंदर हुई है। एफआईआर के अंदर जो है पहलवानों की तरफ से बताई गई दिल्ली पुलिस को। ये एफआईआर जो है वो 21 अप्रैल को जो है ये एफआईआर इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की थी, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद में 28 अप्रैल को जो है ये एफआईआर दर्ज हुई। और ये 6 पहलवानों की एक, और एक पहलवान जो नाबालिग है उसकी एक, ये अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। ये सब कुछ जो है इसने किया है। और इसी तरह के आरोप, कई आरोप ऐसे हैं जैसे गलत छूने का, पीछा करवाने का, डराने का, धमकाने का। ये जो आरोप है ये तकरीबन सब पहलवानों के कॉमन है। अब आप बताइए कि क्या सुनने कहने के लिए बच गया यहां पर। अब आप बताइए कि और जो है इसमें बृजभूषण ऐसा क्या चाहता है कि पहलवान जो है और क्या कहें। अब एक बात ये निकल करके सामने आ रही, सबूत नहीं है साहब। ये कह रहा है कि सबूत कहां है। इतनी सारी बात मैंने बोल दी, इतनी सारी बात इन्होंने जो है वो खिलाड़ियों ने यहां पर बता दी, तो ये कह रहा है सबूत तो है ही नहीं, सबूत कहां है सबूत। अब एक बात बताइए, जिनके पास में फोन नहीं अपना, वो फोन इसका ले रही हैं अपना घर फोन करवाने के लिए, और आपको लगता है कि वो स्पाई कैमरा या कोई जो है वो बॉडी में कैमरा लगा करके, कहीं पर बालों के अंदर कैमरा लगा करके, कोई पेन लेकर के उसमें कैमरा छुपा करके जो है इसकी रिकॉर्डिंग बनाती। और दूसरी बात ये है, और एक चीज में इस एफआईआर के अंदर जो बातें कही गई है, इसने ये घटनाएं, ये जितनी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, इसने ऐसी घटनाएं वो देश के अंदर भी की है, और बाहर जब खेलने के लिए खिलाड़ी जाते थे उनके साथ ये जाता था, तो वहां पर भी एक सब काम इसने किए हैं। अब दूसरी जो बात है सबूत की, आप किसी भी वकील से पूछ लीजिए जो थोड़ी बहुत भी कानून की समझ रखता हो, या थोड़े बहुत भी जिसने ऐसे केस देखे हों। ज्यादातर केसों के अंदर अब जो है ये चीजें हो गई हैं, अब कि चलिए कोई वीडियो बना लेता है, कोई रिकॉर्डिंग कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। अब होने लगा है ये, जब मोबाइल का टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ गया है, और पहलवानों के पास में वैसे भी जो है वो ज्यादातर फोन वगैरह छोड़ते नहीं है, कि उनको जो है उनकी जो कोचिंग है, एक्सरसाइज है, उनकी जो रूटीन है, उसमें कोई बात करे, फोन करे, तो वो उनके एक्सरसाइज को ही जो है वो खलल डालने का काम करता है, उनको भटकाने का काम करता है एक तरह से। तो एक अपना जो है वो अटेंशन बना करके रखे, फोकस बना करके रखे, इसलिए फोन वगैरह उनके पास ज्यादा होता भी नहीं है। वो अपने घर पर फोन कर ले, बाहर जा करके बस वो एक अलग से फोन लगा होता है। लेकिन अब चीजें बढ़ गई है, तो अब सबूत जो है वो वीडियो वगैरह के माध्यम से आपको ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन पहले उस तरह से नहीं थे। और 2012 से लेकर के 2022 तक की ये सारी घटनाएं हैं, इनका यहां पर जिक्र किया। तो बहरहाल, और इन चीजों को और कितना खींच करके मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर कि अब इससे ज्यादा कहने सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। और जो नाबालिग का जो ये लगातार ढोल पीट रहे, छाती पीट रहे ना, इसके ऊपर मैं अलग से आपको बताऊंगा। मैं कल पंचायत में गया था ना, वहां ये फोटो भी आपको दिखा देता हूं। ये जो 2 फोटो मैंने रखी हैं, ये इसलिए रखी है कि कल खाप पंचायत को 2 फैसला हुआ है। एक तो ये कि राष्ट्रपति से मिलेंगे, और दूसरा ये जो गृह मंत्री साहब हैं उनसे मिलेंगे। खाप चौधरियों की कमेटी बनाई जाएगी, और ये कमेटी जो है वो देश भर में घूम करके लोगों को बताएगी कि देखिए ये सब कुछ हुआ है, और यहां पर अमित शाह जी से मिल करके और राष्ट्रपति जी से मिल करके इनसे इनके मेडल या तो वापस दिए जाएंगे, और या फिर जो है इनसे बात करके आगे का जो है वो बातें तय की जाएंगी। आज और जो बड़ा फैसला वो कुरुक्षेत्र के अंदर होगा, वो फैसला भी जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, ये खबर लोगों तक पहुंचाई है, बहुत बड़ी खबर है। और मैंने कोशिश की है आसान भाषा में, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ जो है वो ज़्यादा बोल गया हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूं। अगर किसी को लगा हो कि मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूं। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि जो बातें कही गई हैं, जो बातें लिखी हैं, जो बातें एफआईआर में हैं, जब बृजभूषण इतनी सारी बात कह रहा है, तो उसके काउंटर में जो बातें पहलवानों की तरफ से हैं, जो वो बोल नहीं सकते हैं, कम से कम वो बातें लोगों तक पहुंचे तो सही, मैंने बताने की कोशिश की है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं, सही मानते हैं, गलत मानते हैं, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, बहुत जरूरी है।
अपनी 10, 15, 20 मिनट निकालिए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाइए। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ताकि जैसे कोई ये वीडियो यहां से मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।